चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द एनसीईआरटी लैब। आपका स्वागत है हमारे लेटेस्ट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर हम लोग गणित मंजरी, मैथमेटिक्स क्लास 9 की सारी एक्सरसाइज, सारे शॉर्ट टॉपिक्स और सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आपका सपोर्ट बना रहे और ऐसे ही हम आगे वीडियो डालते रहेंगे। आगे हम साइंस, सोशल आदि सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जब 9th कंप्लीट हो जाएगी तो हम 10th पर भी आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए, और ऐसे ही टॉपिक्स को जो पता करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज हम लोग अपनी गणित मंजरी का क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 का और क्वेश्चन 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.2 के कर चुके हैं। ये हमारा आज क्वेश्चन 4 का टॉपिक है और ये 1 एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है 1.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद 1.3 एक्सरसाइज शुरू होगी जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि 10th से इस बार 9th में डाल दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन, इसको डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपका होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले इस वीडियो में क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, Rihanna's room door leads from the dining room which has the length of 18 feet and 15 feet wide। ठीक है, मतलब उसकी लंबाई 18 फीट है और उसकी चौड़ाई 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम ए पॉइंट बी टू ए, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कॉर्नर्स ऑफ इट कॉर्नर। सबसे पहले बात, हमें ये 18 बाई 15 का जो डायमेंशन दिया है इसको रियाना के डोर से की तरफ से बनाना पड़ेगा। तो रियाना का डोर देखिए यहाँ पर है, इस जगह वो है, तो ये यहाँ से लेकर इतना एक्सटेंड हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक रूम ड्रॉ कर लिया है जो देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक उसकी 0 से अगर यहाँ तक गिनेंगे तो 12, और जो यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 6, 18 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक हमने उसकी डिस्टेंस 15 ली है, जिसमें हम मानकर चल रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट, ये इसको हम कार्टेशियन लाइंस मान के चल रहे हैं जो यहाँ से शुरू होती हैं और फिक्स यहाँ पे 15 पे खत्म हो रही हैं। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो है ना लाइन, ये इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही चलेंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर ये है, तो इसको सही से बनाते हैं। ये लाइन ये सीधी रहेगी, तो यहाँ पर ये y की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ये कमरा नहीं है, कमरा तो ये पीली लाइन वाला है, इसमें y की नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। और ये कहाँ तक जाएंगी? -15 तक। ओके, तो अब हमें इस कमरे के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इस कमरे के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग, इधर तो p लिखा ही है, ये तो p है ही, ये पॉइंट तो p है ही कमरे का, ये a दे दिया है इन्होंने, इनको और लेट कर लेते हैं, इसको x और इसको y लेट कर लेते हैं। तो अब इनके भी हम आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो नया डाइनिंग रूम बना है उसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सबसे पहले पी पॉइंट के लिखेंगे। पी पॉइंट के देखिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, खाली x की वैल्यू -6 है। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे -6, कॉमा 0। आगे बढ़ेंगे, फिर ए पॉइंट के यहाँ पे लिखे हुए हैं वो लिख देंगे जैसे लिखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब x पॉइंट कोऑर्डिनेट देखिए हम कैसे पता करेंगे यहाँ क्या है। तो यहाँ x की वैल्यू देखिए सीधे मालूम पड़ रही है, हम x की तरफ जाते हैं तो -6 है, और y की वैल्यू इस साइड होगी क्योंकि हम नेगेटिव वाई एक्सिस में आ गए हैं, तो इस साइड होगी तो -15 लास्ट पॉइंट है तो -15 होगी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा -6, -15। ओके, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो y की कोऑर्डिनेट्स देखिए, y यहाँ पर है, यहाँ पर x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू वही सेम x की जैसी हो जाएगी -15। तो इधर हो जाएगा 12, -15।
15। ओके, ये डाइनिंग रूम के हमने नए कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और इस हिसाब से हमारा ये पॉइंट 1 जो हमने ड्रॉ करना ड्रॉ भी कर दिया और पॉइंट 1 कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5x3 फीट की टेबल जो कि बिल्कुल सेंटर में आए और उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। सबसे पहली बात, ये डाइनिंग रूम है, इसके सेंटर में एक टेबल प्लेस करनी है बिल्कुल सेंटर में और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सेंटर में कैसे रखेंगे, सबसे पहली बात तो 5x3 फीट की टेबल है, माने ये ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस तरफ 5 होगा और इस तरफ 3 होगा। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पर प्लेस करना है बिल्कुल सेंटर में। तो देखिए, जब ये 5 है और ये 15 है तो 5 इसमें बीच में आ जाएगा, यहाँ कहीं पे 5 आएगा। इसको अलग कलर से करते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा यही, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ये कितने से बटेगा, अभी दिखाते हैं आपको। देखो, इसके लिए देख, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं, देखिए कितनी होगी। वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है। अब 15 यहाँ से यहाँ तक की है, तो अगर उसमें से 3 घटा दें तो कितने बचेंगे, 12। अब 12 को आधा कर दो तो 6 इधर, क्योंकि 3 फीट की तो हमने टेबल बीच में रख दी ना। जब 3 फीट की टेबल बीच में रख दी तो उसके बाद बचे कितने, इधर से यहाँ तक 15, और 15 में से 3 निकाल दो टेबल की, तो बचे 12। 12 के आधे कर दो तो बिल्कुल बीच में है, इसलिए 6 6 बचे। और वो 6 6 हमने इधर डिनोट कर दिए, क्योंकि हम उसने सेंटर में रखने की कही है, इसलिए ये सब हुआ है। ठीक, ये यहाँ पे बीच में है। अब देखिए, अब इस साइड से क्या दूरी होगी, इस साइड से आप देखिए को कि ये तो पूरा 5 का ही है टेबल, इधर से ऐसे ऐसे, और इधर से यहाँ तक की दूरी 18 है। तो 18 में से 5 घटाइए, कितने बचे बताइए। 18 में से 5 घटाइए, 13 बचे ना। 13 के आधे कीजिए, 6.5 बचे, तो ये 6.5 होगा। कैसे कर रहे हैं पता चल रहा है ना, क्योंकि हमें बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। अब टेबल को भी माइनस करना है, तो हमने वो डिस्टेंस से टेबल माइनस कर दी, फिर बची हुई डिस्टेंस को हाफ कर दिया, 6.5। तो ये हमारी टेबल बीचों बीच में प्लेस हो गई। अब जब टेबल प्लेस हो गई तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। इसके पहले कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, क्या आती है कि हमने ये रफली रफली लेट किया है। अब हम सबसे पहले इसको अच्छे से ग्राफिकली लेट कर लेते हैं, तब इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग रेड डॉट से बिल्कुल जो इसके एक्यूरेट पॉइंट्स हैं उनको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो जो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा वो 6.5 फीट दूर होगा। तो देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक 6 है और 0.5 यहाँ पे होगा, तो ये इसकी सीध में यहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा ये, इस लाइन में कहीं पे आएगा। अब बाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, बाई एक्सिस के लिए हम लोग यहाँ से पता करेंगे, यहाँ से 6 फीट दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये 6 है, इस जगह पर ये होगा, इस जगह पर -6 मान ले रहे हैं, तो ये इस पॉइंट पे कट करेगा। तो इस हिसाब से हमारी ये जो पॉइंट हो जाएगा वो ये 6.5 से यहाँ पर इस जगह पर लाई करेगा। ओके, अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, ये रहेगा तो इसके सीध में ही, बस क्या अंतर है, इसमें 5 और जोड़ देंगे क्योंकि इसकी चौड़ाई 5 है, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तो भी ये साढ़े इधर है
अब ये यहाँ पर आया है, इसके सीध में आया होगा यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, ये पॉइंट इसकी सीध में यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पे 5.5 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ था, हाफ में 5 जोड़ेंगे 5.5 हो जाएगा। अब नीचे वालों की बात करते हैं, तो नीचे वालों की दूरी 3 ज़्यादा होगी, तो बस 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। मानिए यहाँ पर, रुकिए पहले इसको इरेज ही कर देते हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। जो हमने रफ काम किया था वो हमारा हो गया है। ये हमारी वाई एक्सिस है। अब इससे 3 पॉइंट नीचे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कि यहाँ पे -7, -8 और -9 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे -9 पॉइंट मान लिया। वैसे होना भी यहीं पे चाहिए अगर हम अपने ग्राफ बनाएंगे। इसी के सीधे नीचे 3 पॉइंट बाद यहाँ पे एक आएगा, और एक 3 पॉइंट बाद यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर एक टेबल बन जाएगी। बन गई टेबल, और ये बिल्कुल सेंटर में होगी डाइनिंग रूम में। ठीक है, अब इसके हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं पी क्यू। क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन में भी था कि हमें उसको बिल्कुल करेक्टली प्लेस करना है, इसलिए हमने रफली ना समझ के इसको बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस किया है। अब हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देते हैं कि यहाँ पे हम पी एक जगह पर ले चुके हैं, तो इसको पी नहीं लेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, पी ले लेते हैं। ओके, पी ले लिया है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसी के नीचे टेबल के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये ऊपर रूम के कोऑर्डिनेट है, इसमें लिख देते हैं। ये डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट है, और ये टेबल के कोऑर्डिनेट है। टेबल के कोऑर्डिनेट में पहले शुरू करते हैं टी से। ठीक है, आप देख के बताइए क्या कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस पे 1.5 है, 1.5 है, और वाई एक्सिस पे -6 है। तो लिख दीजिए 0.5 है। पहली बात तो 0.5, 0.5 है, 1 हुआ भी नहीं है। 0.5 कोमा -6। आगे बढ़ते हैं क्यू पॉइंट पे। क्यू के कोऑर्डिनेट देखिए 5.5 है, अभी आपने देखा होगा। -6। आगे बढ़ते हैं, आर पे देखते हैं। आर के कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स के वही सेम रहेंगे, वाई के बढ़ जाएंगे -9। आगे देखते हैं, एस के देखते हैं। एस के 1 का, एक्स के कोऑर्डिनेट देखिए 0.5 है, और वाई के 9 है। तो ये हमने ऐसे करके अपने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो आशा है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब आपको दिखा देते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या किया। सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसको आप देख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। ये सारे आपको जो क्वेश्चन के आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप इन सबको एक साथ देख सकते हैं। तो आपका इस लेक्चर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब